हेलो मेरे प्यासी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और राधे राधे, जय माता दी गाइस आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस सुबह का टाइम था, घर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। उसके बाद मैं थोड़ी धूल मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो मैंने कहा चलो आज घर धो देती हूँ। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया घर धुए हुए, तो इसलिए मैंने पूरे घर की कर दी थी अच्छी तरह से सफाई। लिविंग रूम हो या डाइनिंग रूम हो, और मैंने बस अपना रूम छोड़ दिया था कि मैंने कहा अपना रूम बाद में करूँगी, पहले किचन से लेकर सोनिया के रूम तक सारे की अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ वाइपर से मैंने फिर रसोई में भी अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। और सुबह की चाय वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई थी, मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, धो देती हूँ, तो जब भी चाय वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ फिर मैंने सारे में लगाया पोछा। तो गाइस पोछा भी मुझे अब दूसरा मंगाना है, ये थोड़ा वैसा हो गया है ख़राब सा, तो मैं सोच रही हूँ कि अब के डीमार्ट जाऊँगी तो वहाँ से मैं पोछा भी लेकर आऊँगी। ये मैं रख लूँगी बाहर के लिए, जब मुझे बारजे पे सफाई करनी पड़ती है ना, तो वहाँ के लिए रखूँगी इसको। और अंदर के लिए पोछा दूसरा ही लाना है मुझे। तो मंदिर में से भी मैंने सफाई कर दी थी, तो बस अब बारी थी यहाँ की गाइस। और अनुज से बोलना था मुझे मंदिर के लिए कपड़ा मंगाने के लिए, पर अनुज और चीकू गए हुए हैं खाटू श्याम, तो वो तो घर पे है नहीं। और मुझे मंदिर का कपड़ा भी चेंज करना, 2 कपड़े मंगा के रखती हूँ मैं हमेशा। पहले रेड वाले बिछाती थी, पर अब मैंने जब से येलो वाला कपड़ा मंदिर में बिछाया गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, सच में ही बहुत असर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है गाइस येलो कपड़े से। मैंने ये चीज़ आजमाई है। और एक जो नौरतन में हम नारियल रखते हैं, और एक वो नारियल रखा है ना, जब से मैंने उठा के अपने पास जहाँ पे हम अपने पैसे वगैरह रखते हैं गाइस, सच में चमत्कार सा ही हुआ है मेरी ज़िंदगी में। पर मैं खुल के नहीं बता सकती उन चीज़ों को, बट सच में येलो कपड़ा मंदिर में बिछाने से और नवरात्रि का जो नारियल होता है उसे उठा के रखने से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं मेरी ज़िंदगी में। तो चलिए गाइस, इसी के साथ पोछा वगैरह लग गया था। उसके बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने, और ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए फ्रिज के ऊपर रखा था, तो मैंने यहाँ रख दिया। बहुत जल्द यहाँ पे फ़िश टैंक भी आएगा गाइस, पर अभी नहीं ला रही, मैंने कहा थोड़ा टाइम लगाओ, तसल्ली से घर का पूरा घर चेंज करूँगी। तो गाइस यहाँ रख दी थी मैंने चाय रख के मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद आके मैंने करी मंदिर में पूजा। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी और मेरी माता रानी के। तो गाइस देख सकते हो, नीचे आसन रख रखा, नीचे नहीं बैठ पाती इसलिए मैंने पटड़ा रख रखा, उसी पे बैठती हूँ मैं, नीचे नहीं बैठा जाता मेरी कमर से। बहुत जल्द मैं इस मंदिर का भी यहाँ पे हो गया है दूध भी गर्म, 2-3 मिनट के लिए और पका देती हूँ अच्छी तरह से, फिर इसे बंद कर देंगे गैस में। ये मैंने तेज़ कर रखा, सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है, थोड़ा सा स्लो कर दिया। और यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, थोड़ी सी चाय लूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट। हाँ तो थोड़ी सी चाय लूँगी, सिर में हो रहा है दर्द इसलिए। और वहाँ दूध उबल रहा है, दूध उबल जाए। और बाकी के सब कुछ धो के रख दिए मैंने, तेज चिमटे सब, जो भी बर्तन थे सुबह के और रात के वो भी धो दिए हैं, सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी है। चलिए, और गाइस पूरी किचन साफ़ है मेरी, एक एक चीज़ अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। तो गाइस पूरा घर साफ़ हो गया, चादर वगैरह ठीक कर दी है, यहाँ से भी सब कुछ। ये देखो चीकू घेर कर गया जो बात, यहाँ से भी सारी सफाई हो गई है। ये है चीकू के कुछ कपड़े जाएंगे कमरे में, तो यहाँ से भी हो गया। और यहाँ बिछा दिया मैंने ये टेबल के नीचे, क्योंकि इधर उधर भगता है इसलिए। और ये सब की हो गई है अच्छी तरह से साफ़ सफाई। यहाँ से भी हो गई है। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल, इसकी भी अच्छी तरह से मैंने कर दी है सफाई। मंदिर में पूजा हो चुकी है, हर एक चीज़ की अच्छी तरह से हो गई है। फाइनली अच्छी तरह से मैंने सारे उसकी सफाई हो गई है। तो चलिए गाइस, सारा काम निपटा के, और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 10:30 का कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे जाना है आज फिर तन्नू को लेकर डॉक्टर के पास। तन्नू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए। और यहाँ पे फिर तन्नू ने बोल दिया मम्मी कुछ अच्छी सी सब्ज़ी बना ली, तो मैं बना रही हूँ उस तन्नू के लिए। तो गैल में मुस्कान भी आ रही है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और आटा मैंने पहले ही मांड के रख दिया था, तो यह फटाफट से मेरे को आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके बना रही हूँ गाइस, क्योंकि घर का तो चलो मैं कभी कभी बना देती हूँ जल्दबाजी में, पर कोई बाहर से आए तो उसके लिए खाना बहुत अच्छा बनाना चाहिए कि खा के वो तारीफ़ करे हमारी खाने की। तो यहाँ बस फटाफट से मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी को छोंक दिया था। उसके बाद में प्याज वगैरह घेर दिए थे, तो यहाँ टमाटर भी घेर दिए थे मैंने। तो सच में गाइस ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी, पर मुझे ही खाने को नहीं मिली थी। मुझे खाने को मिली थी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, शायद 4:30 बजे के आसपास खाई थी मैंने।
क्योंकि डॉक्टर के साथ आते आते देर हो गई। फिर आके सबके लिए मैंने खाना बनाया और काफ़ी सारे घर के काम थे वो भी करे। फिर तन्नू को छोड़ के भी आई उस गाड़ी तक उसको। तो गाइस पता नहीं क्या ही है, अभी थोड़ी सी चल रही है। तन्नू की तबीयत जैसी ठीक हो जाएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे तन्नू की तबीयत ठीक हो गई है कि नहीं हुई है। बट देखो आपको पता ही है 4 महीने से उसका इलाज चल रहा है तन्नू का। और रेगुलर में हाँ कभी महीने में जाते हैं तो कभी 15 दिन में जाते हैं तन्नू को लेके। तो यहाँ बना यही रही चल हूँ रहा मैं है। तो आलू उसके गोभी पेट की का दर्द सब्जी, ही क्योंकि नहीं जा रहा तन्नू है तन्नू और का, उसकी ननंद तो इसलिए। और गगन आ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ काट ली मैंने सब्जी और मसाले मैंने सारे घेर दिए हैं, आटा बांध के रख दिया है। बस जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ, 10:30 बजे तक आ जाएंगे, 20-25 मिनट बाकी हैं बस आने में उनके। तो इतने में सब्जी और आटा वाटा सब चीज़ तैयार करके रख दूँगी। हाँ, सुबह से उठो जब से ऐसे ही लगे ही रहो गाइस। तो इसीलिए मैं उनके साथ जाना है मुझे कहीं पे, तो इसलिए मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ और आके बनाऊँगी फिर उनके लिए रोटी, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो भूख नहीं लगेगी। तो चलिए गाइस, जब बच्चे परेशान होते हैं ना तो माँ को भी बेचैनी सी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे तो यूँ हो रही जल्दी से तन्नू ठीक हो जाए कि ये दर्द इसका जा ही नहीं रहा है। पहले तो इसके पता नहीं क्या ही बोलते हैं कुछ दिक्कत हुई थी, उसके बाद में फिर पेट में सूजन सी हो गई। तो अभी चल ही रहा है इलाज, अभी शायद 1-1.5 महीना का और है, ऐसी 1-1.5 महीना और चलेगा इसका इलाज, फिर ठीक हो जाएगी तन्नू। तो पहले जिस चीज़ का इलाज चला था वो ठीक हो गया, उसके बाद में तन्नू के सूजन हो गई, सूजन की वजह से तन्नू के पेट में दर्द होने लगा। तो बस गाइस इसीलिए उसका आज पेट दिखाने जा रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, इसको क्यों हो रही है। तो जो शायद दवाई है वो भी चेंज हो तन्नू की। तो चलिए गाइस, जब तन्नू रोती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से खाना वाना बनाया और उन्हीं का ही मैंने खाना वाना बना के उनका वेट करने लगी थी गाइस। और सब्जी लाजवाब ही बनी थी, क्या ही कहूँ। बर्तन जो थे वो धो दिए, वहाँ कर दिया है दूध ठंडा। दूध बहुत गर्म हो रहा था तो इसलिए ठंडा कर दिया है मैंने। बस सब्जी बनने की वेट कर रही हूँ गाइस। मैं जा रही हूँ तन्नू, ओ सब्जी भूल गई गाइस, सब्जी मंगाई रास्ते में गाइस। सब्जी, पानी की बोतल मंगाई है, भूख लग रही है उसे, तो मैं लेके जा रही हूँ। मिलाती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी तन्नू से पहले सीढ़ी उतर लूँ तो मैं ही गिर जाऊँगा। तो चलिए गाइस पहुँच गए थे और हमें कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए थे बैठे बैठे। तो यहाँ तन्नू का खून चेक होना है कि उसी से ही पता चलेगी कि इसको दिक्कत क्या है तन्नू को। तो यहाँ डॉक्टर आ चुका था, तो यहाँ पे हो रहा है तन्नू का ब्लड चेक। और तन्नू को तो आप जानते ही नहीं हो ढंग से। अभी तन्नू को सुई के नाम से इतनी घबराहट होती है ना, बहुत ज़्यादा। और मैं तो इसलिए दूर बैठ गई थी कि मुझ पे नहीं देखा जाता है, मुंह फेर के बस कैमरा उसकी तरफ कर दिया और मुंह फेर के बैठ गई, क्योंकि मुझ पे नहीं देखा जाता, चाहे कोई भी हो ना। सुई नहीं देख सकती मैं लगते हुए। तो डॉक्टर के यहाँ से चल दिए थे। ये रही मुस्कान, और वहाँ किसी के बेबी हुआ था लड़का। तो ढोल बज रहे थे गाइस और वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे घर पे। तो यहाँ से ली मैंने दही वगैरह ली, और क्योंकि रायता बनाऊंगी इसलिए, और एक बूंदी का पैकेट लिया और एक ली कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम सुबह 10:30-11 बजे निकल गए थे यहाँ से। तो इसलिए मैंने की मुस्कान भी आई तो इसलिए मैंने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ फटाफट से मैंने तन्नू को और गगन को तीनों को बिठा दिया। मैंने कहा बैठो और मैं बना रही हूँ फटाफट रोटी। गाइस जब सब खाते हैं ना एक साथ तो मेरा हाथ बहुत जल्दी चलता है। अगर जब खाता है एक दो जने खाते हैं तो मेरा हाथ बिल्कुल नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से मुस्कान के लिए, गगन के लिए और तन्नू के लिए रोटी घाल दी थी। और फिर बाद हाँ, तो गाइस फिर गगन ने मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मैंने बिरयानी खा ली थी। तो इसलिए शायद पता नहीं, मेरे अब याद भी नहीं है कि खाई है कि नहीं खाई, पर मैंने तीनों को रोटी खवा दी थी। उसके बाद में आ गई थी बारी सोनिया की। तो सोनिया कहने लगी मम्मी मेरे लिए खाना क्यों नहीं बना के गई। तो उसके लिए मैंने बाद में बनाई थी गाइस। फिर हम आ गए थे नीचे और तन्नू को करी थी विदा। तो यहाँ तन्नू कहती मैं कुछ ले लूँ, मैंने कहा नहीं भाई कुछ नहीं खाना तुझे, तेरे वैसे ही दिक्कत हो रही है। अरे एक बाज नहीं आती लड़की, आइसक्रीम चॉकलेट सब कुछ खाती रहती है, मानती नहीं है कहना, जब भी ऐसी हो रही है इतनी कमज़ोर। तो यहाँ इसकी नंद भी आई हुई थी। तो गाइस फिर मैंने इनको करा विदा करी। तन्नू को मैंने कि चल भाई बहुत हो गया, चल निकल अपने घर को जा, तो टाइम से पहले पहुँचे, हर वक्त रात को जाते थे। तो गाइस यहाँ तन्नू को दवाई मिल गई थी। तो तन्नू को करी टाटा बाय बाय। छुन कह रही थी मैं भी साथ में जाऊँगी। तो मुस्कान और तन्नू को छोड़ के मैं आ गई थी ऊपर छत। तो चली गई उन्हें विदा करके, फिर मैं भी ऊपर आ गई थी। और फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद मौसम ऐसा ऑरेंज हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा।
देखकर बिल्कुल मैं किचन में थी जब उस टाइम पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी, शायद बर्तन धो रही थी। तो जब मैंने खिड़की में से देखा तो खिड़की में से बहुत ज़्यादा, इसमें तो इतना नहीं लग रहा, पर रसोई की खिड़की में से बहुत ज़्यादा ऑरेंज ऑरेंज लग रहा था। उसके बाद में हवा चल गई, ठंडी ठंडी हल्की हल्की बूंदे भी पड़ी थी गाइस, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है। देख लो कितना नहीं तो इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना गर्मी में, बहुत ज़्यादा काम करने को भी मन नहीं कर रहा था। इतना हमारे सामने से इतना मौसम अच्छा नहीं है जितना हमारे जो पीछे की साइड फ्लैट है उधर का तो मौसम इतना ज़बरदस्त था गाइस, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। मैंने सोची थी बहुत तेज़ बारिश आएगी, पर आई थोड़ी बहुत। तो ये फिर मैंने मौसम को देखते हुए यहाँ बना ली थी। खराब है इसलिए ऐसे बंद कर देती, कर दिया। और जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन धो दिए हैं। गगन तन्नू ये रोटी खा चुके हैं, गगन तन्नू जा चुके हैं। उसके बाद में 1 घंटे का रेस्ट करा, फिर सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी। जितने भी बर्तन थे सब धो दिए, बस स्लिप साफ करनी रह गई है। गैस साफ नहीं हुआ अभी, तो बाकी का काम सारा निमट चुका है। तो गाइस तन्नू गगन को गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं 1-1.5 घंटा बेड रेस्ट करा मैंने, क्योंकि सिर में दर्द हो जाता जब कहीं जाते हैं। तो अब टाइम हो रहा है 5:30 का, 5:30 का शायद हो रहा है अंदाज़ा। बाहर आंधी तूफान आया पड़ा है और मैंने रख दिया यहाँ पे चाय बनने के लिए। जितने भी बर्तन थे सारे धो दिए हैं, हाथ हो रहे हैं गीले। तो जितने भी बर्तन थे सारे के सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं। बस रसोई रह रही है साफ़ करनी, तो रसोई सारी साफ़ करूँगी। चाय वाय दे दूँ तन्नू पापा को और सोनिया को, उसके बाद रसोई साफ़ करके फिर मिलती हूँ गाइस। शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मूड नहीं है वैसे आज मेरा कुछ बनाने का, दिमाग ख़राब हो रहा है किसी चीज़ पे। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस आटा मांड के रख दिया है और अब बना रही हूँ मैं सब्जी। तो आज बन रही है आलू चने की सब्जी। सुबह सोनिया को दिए थे चने फ्राई करके, तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ तेल हो चुका है, तो यहाँ जा रहा है जीरा और हींग। यहाँ डाल दिया मैंने जीरा और हींग डाल दी है। इसके बाद डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ लिए मैंने 2 छोटी वाली प्याज। कागज नोरते में बनाई थी जब कन्या जमाई थी, जब बनाई थी मैंने ये वाली सब्ज़ी, तो सोचा चलो अब भी बना लेते हैं। तो इसलिए हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी की बात को मानकर। मोदी जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना इसलिए गाइस। तो चलिए गाइस टमाटर हो गए हैं और यहाँ सारे मसाले मैंने इसमें गिरा है। थोड़ा सा चाट मसाला तो गाइस इसमें मैंने चाट मसाला भी गिरा है। अब इस सबको मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में डालूंगी इसमें चना मसाला। ये रहा, 1 मिनट गाइस। चना मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें और पानी घेर देती हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद में डाल दूंगी चने। तो गाइस मसाले भून चुके हैं, इसमें सारे नहीं घेरूंगी, थोड़े बहुत बचाऊंगी, ज़्यादा हो जाएंगे नहीं। तो घेर दिए हैं मैंने इसमें चने। और अब जाएंगे इसमें आलू मैंने धो के रख लिए थे। तो गाइस मैंने आवाज़ के लिए मैंने माइक मंगाया है, अब देखो कब तक आता है। आ जाएगा तो आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी तरह से सुनाई देगी। तो चलिए गाइस इसमें पानी वानी गिर देते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए गाइस यहाँ लगा दिया है मैंने ढक्कन, और 3-4 सीटी आ जाती है तो बंद कर देते हैं। बाकी के चने ये रहे। और यहाँ रात का जो दूध बच जाता है तो उसे मैं यहाँ पे जमाने के लिए रख रही हूँ। तो ये मीठी दही बन जाएगी और बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो यहाँ मैंने रख, सबने रोटी खा ली है, बारी है मेरी। तो यहाँ रख ली मैंने खीरे सब्जी। तो गाइस मैंने रोटी खा ली, अब बखती अपना रोटी वोटी बना के मैंने और सोनिया ने हमने खा ली थी। मैंने कि बाकी जो कोई खाएगा जब खाता रहेंगे। तन्नू पापा तो खिचड़ी खाएंगे, तो उनके लिए तो मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी। तो चले गाइस तो मिलते हैं अभी आपको हम थोड़ी देर में। सिंपल सादा, कुछ नहीं गिरा क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। और आज जाना था मुझे सब्जी लेने, तो वहाँ भी नहीं गई हूँ। तो बस सिंपल सा पास्ता बना दिया है सोनिया के लिए। उसने बोला मुझे पास्ता दे दो, तो मैंने आज बना दिया पास्ता। और गाइस आज मेरी किचन बिल्कुल साफ नहीं हुई, दिमाग इतना ख़राब हो रहा है किसी चीज़ की वजह से। और शाम के बज रहे हैं 7, तो बिल्कुल भी किचन साफ नहीं हुई, बस वही बर्तन है और थोड़े से बर्तन उसमें पड़े हैं। तो चलिए पहले पास्ता दे देती हूँ और फिर इस रसोई को भी साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरह से। पास्ता दिया था और यहाँ तो आज दिमाग ख़राब हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखो दूध भी फट गया, कहाँ मैं दूध फटने नहीं देती, आज दूध भी फट गया गाइस।
क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलती हूँ। सारी किचन हो गई है एकदम साफ, गैस वगैरह साफ कर दिए हैं, दूध उबल गया है, खाना सबने खा लिया है। तनु पापा ने खाई है खिचड़ी और यहाँ दूध कर दिया मैंने ठंडक। तो तनु पापा ने खिचड़ी खाई है, बर्तन वगैरह सब धो चुके हैं। बस रोटी खाने वाली मैं थी और सोनिया। पहले आज मैंने रोटी जल्दी बना ली थी क्योंकि मुझे लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो मैंने और सोनिया 7 बजे से पहले रोटी खा लेती है, 6:30 6:15 तक रोटी खा लेती है। तो उसके लिए मैंने आज जल्दी खाना बना लिया था। मैंने बनाया था आलू चने की सब्ज़ी। तो सोनिया ने 6:30 बजे तक हमने खाना खा लिया। तो उसके बाद सोनिया को पास्ता की भूख लगी, मम्मी पास्ता बना दे। तो मैंने फिर उसके लिए पास्ता बना के दिया। 1 मिनट गाइस। तो उसको पास्ता बना के दिया और अब काम सारा निमट चुका है। तो चलिए गाइस और इसी के साथ इस व्लॉग का कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।